11 से 12,000 की रेंज में दो साइकिल्स बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हैं, क्रैडियक एक्सप्लोरर 21 स्पीड और फिट ट्रिप की स्क्रैम्बलर 21 स्पीड। इन दोनों ही साइकिल्स के अराउंड हमको भी काफ़ी क्वेरीज आती हैं। इस वीडियो में मैं ये बताने की कोशिश करूंगा कि कौन सी साइकिल किसके लिए ज़्यादा सूटेबल है। दोनों ही साइकिल काफ़ी अच्छी हैं। इस वीडियो का पर्पज़ ये नहीं है कि किसी भी साइकिल या किसी भी कंपोनेंट को अच्छा या खराब बताना, सिर्फ न्यूट्रल और फेयर तरीके से इन्फॉर्मेशन पास ऑन करना सो दैट कस्टमर्स कंफ्यूज ना हो और अपने लिए सही प्रोडक्ट खरीदें। दोनों ही प्रोडक्ट्स की स्पेसिफिकेशन उनकी रिस्पेक्टिव वेबसाइट से ली गई है। कोशिश करा है सब कुछ एक्यूरेट हो, बट अगर जो कहीं कोई गलती है तो आप बताना, हम उसे ठीक करेंगे। फ्रेम दोनों के ही स्टील के फ्रेम है। फिट ट्रिप कुछ जगह एलॉय फ्रेम लिखता है और एलॉय के सामने 1030 लिखता है। 1030 जो एलॉय होता है वो एसेंशियली स्टील का ही एक फॉर्म होता है। ये दोनों का जो फ्रेम है वो सेम है। फिर फॉर्क पे आते हैं, तो फॉर्क में क्रैडियक में नॉन लॉकआउट सिंपल सस्पेंशन है और फिट ट्रिप में लॉकआउट के साथ सस्पेंशन है। अगर जो मैं 11-12 हजार रुपए की एक 21 स्पीड एमटीवी की बात करूं, तो यहाँ पे लॉकआउट या प्रीलोड फीचर के होने से कोई बहुत ज्यादा रियल लाइफ वर्ल्ड में फर्क नहीं पड़ता। इसका ज्यादा इम्पैक्ट आपके साइकोलॉजिकली है कि आपकी साइकिल में आपको लगता है कि लॉकआउट फीचर है। एक फील गुड फैक्टर है। ये 500 रुपए में मिल जाता है। 500 रुपए में आपको एक अच्छा खासा फील गुड फैक्टर मिल रहा है, बहुत ही ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है। पर प्रैक्टिकलिटी में आप उसको कितना यूज करोगे वो थोड़ा सा डाउटफुल है। ये चीज थोड़ा सा ध्यान में रखने की है। फिर डिस्क ब्रेक्स पे आते हैं। दोनों ही साइकिल्स में एंट्री लेवल या बेसिक टाइप के डिस्क ब्रेक्स हैं। ये डिस्क ब्रेक्स उस केस में सुटेबल रहते हैं अगर जो आप सोसाइटी में स्लो स्पीड में साइकिल चला रहे हो, मोबिलिटी के लिए या एक्टिविटी के लिए। अगर आप रोड्स पे साइकिल चलाना चाहते हो या हाई स्पीड में साइकिल चला रहे हो जहां पे सेफ्टी थोड़ी सी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो ये दोनों ही डिस्क ब्रेक्स आपको थोड़े हल्के फील हो सकते हैं। दोनों ही ब्रांड्स ने डिस्क ब्रेक की ब्रांड मेंशन नहीं कर रखी, बट यूजुअली इसमें ट्रायो ब्लेड या फिर लोगन या फिर पर्क जैसी ब्रांड्स के डिस्क ब्रेक्स यूज होते हैं। हमारे पास भी वो डिस्क ब्रेक्स रहते हैं और ये वाले हमने जो देखा है इनकी परफॉर्मेंस बहुत बेसिक और एंट्री लेवल की रहती है। फिर गियर्स पे आते हैं। गियर्स में आपको ऑन पेपर थोड़ा सा डिफरेंस दिखेगा, पर रियल वर्ल्ड में वो डिफरेंस आपको इतना ज्यादा फील नहीं होगा, ऐसा हमें लगता है। फिट ट्रिप में दो हल्के हल्के से एडवांटेजेस हैं। FD में TY500 है और शिफ्टर्स में EF500 शिफ्टर्स यूज हो रखे हैं, जबकि क्रैडियक में RD FD दोनों TY300 है और शिफ्टर्स EF41 है। तो EF500 डेफिनेटली EF41 से बेटर है और TY500 TY300 से बेटर है। बट अगर आप रियल वर्ल्ड में इसका एक्सपीरियंस देखोगे तो आपको बहुत ही मिनिमम इसका डिफरेंस पता चलेगा जब आप रियल वर्ल्ड में इसको साइकिल चला रहे होगे तो। दोनों के जो प्राइस में डिफरेंस है, यहाँ पे करीब 1000-1500 रुपए का डिफरेंस है, वो मोस्ट लाइकली इन्हीं तीनों कंपोनेंट्स का है। ये तीनों कंपोनेंट से यस आपको एडिशनल फीचर्स मिलते हैं, पर वो रियल वर्ल्ड में कितने ज्यादा यूजेबल हैं वो थोड़ा सा क्वेश्चनेबल है। हमें ऐसा लगता है कि उनकी कोई बहुत ज्यादा यूटिलिटी नहीं है अगर आप सिटी में साइकिल चलाने वाले हो 21 गियर MTB टाइप की कोई। एक इंपॉर्टेंट चीज दोनों ही साइकिल में ध्यान देने की है कि दोनों में ही जो फ्री व्हील्स हैं उस पर ब्रांड मेंशन नहीं था। और यूजुअली जो अंडर 15,000 जो साइकिल्स होती हैं उसमें नॉन शिमानो फ्री व्हील्स होते हैं। यूजुअली इसमें सनरन टाइप के फ्री व्हील्स यूज किए जाते हैं। ये फ्री व्हील्स भी काफी अच्छे होते हैं, बट शिमानो के फ्री व्हील्स बेटर होते हैं। और एक और चीज ध्यान रखने की है कि अगर जो आप इंक्लाइंस के लिए यूज करने वाले हो तो 1428 जो फ्री व्हील है वो कभी कभी कम पड़ सकता है। शिमानो का एक फ्री व्हील आता है 1434 टीथ के साथ, उसमें आपको रेंज काफी अच्छी मिलती है अगर जो आप इंक्लाइंस पे साइकिल चलाने वाले हो तो। इसके अलावा बाकी जितने भी कंपोनेंट्स हमने देखे उसमें मोरलेस जो क्वालिटी है वो काफी सिमिलर है। हमें कोई भी डिफरेंस नहीं दिखा मेजर। एक जो बड़ा डिफरेंस हमें देखा वो था कि व्हील क्रैडियक एक्सप्लोरर में 29 इंचेस के थे, स्क्रैम्बलर में 29 इंचेस का ऑप्शन है बट वो भी अवेलेबल नहीं है अमेजन पे। ये चीज थोड़ा सा ध्यान में रखने की है कि 29 इंच व्हील से राइड क्वालिटी में या ओवरऑल राइड एक्सपीरियंस में काफी आपको अच्छा फील हो सकता है, बेटरमेंट लग सकता है। स्पेशली अगर जो आपकी हाइट 5'6" या 5'7" से ऊपर है तो। अगर जो आपकी हाइट 5'6" से नीचे है तो आपको 27.5 के साथ भी जा सकते हो आप। पर हाँ, ये वाली चीज एक ध्यान में रखने की है। तो ओवरऑल अगर जो इन दोनों साइकिल्स के बीच में देखें बहुत ही ज्यादा कंपेरेबल है। जो भी डिफरेंसेस हैं वो ऑन पेपर है स्पेसिफिकेशंस में, रियल वर्ल्ड में उनका हमारे हिसाब से बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं पड़ने वाला। और जो प्राइस में डिफरेंस है वो भी उसी के सिमिलर है। जो डिसीजन है वो कहीं ना कहीं शायद इस चीज पर डिपेंड करता है कि आपको विजुअली कौन सी साइकिल ज्यादा अपीलिंग लग रही है। हमें पर्सनली फिट ट्रिप स्क्रैम्बलर विजुअली ज्यादा अच्छी लगती है।
पर क्रेडियक एक्सप्लोरर में एक एडवांटेज है कि उसमें 29 इंच व्हील्स आते हैं। सो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। अगर आपको कोई साइकिल या कोई ब्रांड की साइकिल विजुअली बहुत अच्छी लगती है या किसी ब्रांड पे आपको ट्रस्ट बहुत ज्यादा आता है, सो आप वो वाली साइकिल हमारे से भी परचेज कर सकते हो। हम मार्केट में जितनी भी अवेलेबल साइकिल्स हैं उन सबको कस्टमाइज करते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट, और उसमें बेनिफिट ये होता है कि आपको बहुत ही अच्छे प्राइसेस पे एक कस्टम बिल्ड आपके रिक्वायरमेंट्स और आपके बजट के हिसाब से आपको साइकिल मिल सकती है। या आप चाहे डेकैथलन की साइकिल हो, चाहे मेरिडा की हो, चाहे किसी भी और लोकल ब्रांड की हो, हम सभी साइकिल्स के साथ कस्टमाइजेशन ऑफर करते हैं। अगर आपको साइकिल्स के बारे में कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो।